नमस्कार दोस्तों, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और कभी जोधपुर का कार्यक्रम बनाते हैं तो आप मेहरानगढ़ के किले को बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेहरानगढ़ का किला अपनी सुंदरता और भव्यता के कारण सभी प्राचीन किलों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। जैसे जैसे आप इस किले के नज़दीक जाते जाएंगे, ये किला और ऊंचा होता दिखाई देता है। अंदर एंट्री करने के लिए मैंने मुख्य द्वार से टिकट ले ली है और एक गाइड को भी हायर कर लिया है और हमारी एक खूबसूरत यात्रा यहाँ से शुरू हो जाती है और दूर दूर से कहीं हमें राजस्थानी शोर सुनाई दे रहे हैं। राजस्थानी संगीत की तानों के बीच हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें हाथी होद दिखाई देते हैं, जहाँ पर हाथी के ऊपर रखने के और ऊंट घोड़ों के ऊपर रखने के सामान आपको दिखाई देंगे, बताते हैं। काफी गाँव देखेंगे महाराजा हनुमान सिंह जी 1947 में राजा बने। 1952 को उनका प्लेन क्रैश हुआ। उनके 4 साल के बच्चे का राज तिलक हो गई। प्रेजेंट महाराजा गज सिंह जी, अभी प्रेजेंट महाराजा 75 ईयर्स ओल्ड है रनिंग में। और आप देखेंगे महाराजा गज सिंह जी महाराजा 72 में मेहरानगढ़। इस किले का अपना एक लंबा इतिहास है। इससे बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। जोधपुर शासक राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले की नींव 12 मई 1459 में रखी और महाराज जसवंत सिंह ने 1638 से 1678 के बीच में मेहरानगढ़ किले का निर्माण पूरा किया। अर्थात मेहरानगढ़ किले का इतिहास लगभग 500 से ज़्यादा साल पुराना है। इस किले के 7 मुख्य द्वार हैं, जिनमें से जयपोल है, फतेहपोल, पोल आदि। यहाँ पर एक संत के श्राप की कहानी बहुत ज़्यादा मशहूर है। बताते हैं कि बहुत समय पहले राव जोधा नामक महत्वाकांक्षी शासक ने जोधपुर में राज्य में पहाड़ी पर मेहरानगढ़ फोर्ट बनाने का फैसला किया। राजा ने पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को वहाँ से हटाकर अपनी मर्जी को अंजाम देने के लिए आदेश दिया। उस पहाड़ी पर एक संत भी रहते थे, जिसे लोग चिड़िया वाले बाबा के नाम से जानते थे। राजा के सिपाहियों ने उस वृद्ध संत बाबा को भी वहाँ से हटा दिया, जिसके बाद संत बाबा ने श्राप दिया कि उसके राज्य में बार बार सूखा पड़ता रहेगा और पानी के लिए वहाँ के लोग हमेशा परेशान रहेंगे। चिड़िया वाले बाबा के श्राप को सुनकर राजा भयभीत और हैरान हो गए और चिड़िया वाले बाबा के चरणों में आत्मसमर्पण दिया और माफ़ी मांगी। तब अपने श्राप को वापस लेने में असमर्थ बाबा ने श्राप के असर को कम करने के लिए एक समाधान राजा को बताया। उन्होंने बताया कि राज्य के किसी ईमानदार व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार दफन होना होगा, उसके पश्चात ही मेहरानगढ़ किले का निर्माण संभव है। जब राजा प्रजा के बीच में रक्षक को खोजने में असफल रहा तो राजा राम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति ने अपने जीवन का बलिदान करने का निश्चय किया और सन 1959 में राजा राम मेघवाल को एक शुभ दिन और शुभ स्थान पर जिंदा दफना दिया गया, ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। तो इस किले में राजा राम मेघवाल का स्मारक भी बना हुआ है। जोधपुर शहर को लोग सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं। सूर्य नगरी में ऐसा बहुत कुछ है जिसको आप बार बार देखना चाहेंगे, लेकिन अगर आप इस शहर के गौरव की बात करें तो मेहरानगढ़ की सुंदरता के चर्चे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी चर्चित हैं। मेहरानगढ़ किले को जोधपुर शहर की शान कहा जाता है। मेहरानगढ़ किले को देखने के लिए भारत के साथ साथ विदेश से भी लोग आते हैं। मेहरानगढ़ का किला 120 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ी पर बना गया है। इस किले को जोधपुर शहर के हर कोने से देखा जाता है। जोधपुर का मेहरानगढ़ किला इसके 2 हिस्से बनाए गए हैं, जिसमें के एक हिस्से में म्यूजियम बनाया गया है, जिसे मेहरानगढ़ म्यूजियम कहते हैं। मेहरानगढ़ म्यूजियम में शाही पालकियों का एक बड़ा कलेक्शन है। इस म्यूजियम में 14 कमरे हैं जो शाही हथियारों, गहनों और वेशभूषा से सजे हुए हैं। इसके अलावा मोती महल, शीश महल, फूल महल, झांकी महल 4 कमरे भी अपनी खूबसूरती के लिए फेमस हैं।
इस किले के बारे में बताया जाता है कि साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मेहरानगढ़ किले को निशाना बनाया गया था, लेकिन माता की कृपा से यहाँ किसी का भी बाल बांका नहीं हुआ और मेहरानगढ़ की किले की चोटी से पाकिस्तान की सीमा दिखाई देती है। यहाँ पर एक गैलरी भी है जिसका नाम दौलत खाना है। इसमें मुग़ल शासनकाल के सबसे महत्वपूर्ण और संरक्षित कलेक्शन में से एक है। राठौड़ राजवंश के शासकों ने मुग़ल शासकों के साथ घनिष्ठ संबंध बना रखे थे। इनमें कुछ अवशेष मुग़ल सम्राट अकबर के भी मौजूद हैं। इस किले के म्यूजियम और सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते आप धीरे धीरे एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं कि आप पूरे जोधपुर को एक निगाह में देख पाते हैं। इस जगह पर जाकर आपका दिल करता है कि आप थोड़ी देर यहाँ पर आराम करें और जलपान का मज़ा लें। इस वाले जगह पर आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ये सेल्फ़ी लेने के लिए एक सबसे अच्छा पॉइंट हो सकता है, जहाँ से पूरे जोधपुर का एक विहंगम दृश्य दिखाई देता है और आप ये देखकर दंग रह जाते हैं कि शहर के अधिकांश हिस्से और घर यहाँ से नीले रंग के दिखाई देते हैं। इसलिए जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। आप ये अच्छे से जानते होंगे कि राजस्थान का एक दूसरा शहर है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ के अधिकतर दुकानें और घर पिंक कलर से बने हुए हैं। उसी तरह जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। वहाँ के अधिकांश घर और शहर गोल्डन कलर यानी सुनहरे रंग के हैं। उसी प्रकार जोधपुर को नीला शहर कहा जाता है या गोल्डन सिटी कहा जाता है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अब यहाँ से देख पा रहे हैं। अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के अधिकतर घर नीले रंग के बने हुए हैं। इस किले में शास्त्रागार भी बनाया हुआ है। इस गैलरी में जोधपुर के शासकों के सभी सालों के कवचों के दुर्लभ संग्रह मौजूद हैं। प्रदर्शनी में तलवार की जेड चांदी, हाथी दांत, राइनो सींग, रतन जड़ित कवच, पन्ना मोती और बंदूकें जिनकी नालियों पर सोने चांदी से काम किया गया है शामिल हैं। प्रदर्शनी में राजाओं की व्यक्तिगत तलवारों को भी दिखाया गया है, जैसे राव जोधा की खांडा के कुछ ऐतिहासिक अवशेष जिनका वजन लगभग 3 किलोग्राम है। महान मुग़ल सम्राट अकबर की तलवार और तैमूर की तलवार भी इस प्रदर्शनी में मौजूद हैं। इस किले में पेंटिंग्स का भी एक बड़ा कलेक्शन है। इस पर यहाँ पर कुछ म्यूजियम दिखाई देंगे, जिसमें मेहरानगढ़ फोर्ट म्यूजियम में पालकी या पोशाकें, शाही पालनों, संगीत वाद्य और फर्नीचर भी मौजूद है। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर की दीवारों पर आज भी तोपें रखी हुई हैं, जो मेहरानगढ़ फोर्ट की सुंदरता कई गुना बढ़ा देती है और मेहरानगढ़ फोर्ट के इतिहास को